हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन सेंटर। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपका है 12th फिजिक्स का स्थिर वैद्युत की। वैसे आप हाई स्कूल में विद्युत पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे क्या आपका सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, जहाँ पे आपका स्थिर वैद्युत की है। अब स्थिर वैद्युत की क्या होता है, स्थिर वैद्युत की क्या आपको पढ़ना है यहाँ पे पूरा विद्युत चुंबकीय का पोर्शन जो आपका लगभग आधा फिजिक्स पढ़ता है फर्स्ट पेपर में। लगभग आपको जो भी फर्स्ट पेपर पढ़ना है इसी से कवर करना है विद्युत चुंबकीय। अब विद्युत चुंबकीय होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं आपको यहाँ पे। दो पार्ट्स में इसके क्या होते हैं, पहला पार्ट इसका जो होता है स्थिर वैद्युत की होता है। स्थिर वैद्युत का मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब यानी यहाँ पे जो आपका पढ़ेंगे हम चार्ज ऑन रेस्ट पोजीशन, चार्ज जो आपके आवेश होते हैं स्थिर अवस्था होते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, आपका स्थिर वैद्युत की कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है इसका दूसरा जो विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबक का जो दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्फीयर का जो आपका दूसरा यहाँ पे पोर्शन हम पढ़ते हैं, ये हमारा आता है आपका वैद्युत गतिकी यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम पहले इसका टॉपिक पढ़ते हैं, आपका आता है इसी के अंतर्गत विद्युत धारा, फिर आगे हम पढ़ेंगे चुंबकत्व, और चुंबकत्व के बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन चुंबकीय प्रेरण, और फिर लास्ट में हम कवर करते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ये सब आपके फर्स्ट पेपर के पोर्शंस है एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आपका जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पेपर हम कह सकते हैं, सेकंड पेपर में हम पहले पढ़ते हैं प्रकाश। प्रकाश के बाद है आप प्रकाश भी हाई स्कूल में से आप पढ़ चुके हो, लेकिन हाई स्कूल में आपको केवल किरण यानी हम कह सकते हैं रे ऑप्टिक्स पढ़ा, लेकिन यहाँ पे आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। तो यहाँ पे नाम हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका है स्थिर वैद्युत की, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम या जिसमें हम कह सकते हैं स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, या स्थिर आवेशों का जिसमें अध्ययन किया जाता है, ये हमारा कहलाता है स्थिर वैद्युत की कहलाता है। अब दूसरा टॉपिक इसमें जो हमारा पढ़ता है, पढ़ चुके हाई स्कूल में कि आवेश क्या होता है या वैद्युत आवेश क्या होता है। तो आवेश सिंपल शब्दों में कहते हैं किसी पदार्थ का वह गुण, एक प्रकार का गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण वह पदार्थ या उस पदार्थ के कारण कोई अन्य पदार्थ उसकी तरफ आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है, उसके द्वारा आकर्षण बल का अनुभव करता है। जिससे हम इससे पहले हम पढ़ चुके थे ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता था, किसी भी वस्तु किसी भी पदार्थ या द्रव्यमान का मास के कारण जो बल लगता था उसे हम कहते थे गुरुत्वाकर्षण बल। एक प्रकार से दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी, जो भी है आवेश यानी चार्ज कह सकते हैं और मास कह सकते हैं, दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी है और दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। डिफरेंस क्या होता है, जो आपका चार्ज होता है ये आपका वेग पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास आपका वेग पर यानी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। दोनों ही आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है और दोनों ही आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो विद्युत आवेश क्या हुआ, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण या जिसकी उपस्थिति में कोई अन्य पदार्थ, जिसकी उपस्थिति में कोई अन्य पदार्थ चुंबकीय अथवा वैद्युत बल का अनुभव करता है, कहलाता है आपका वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश को पढ़े तो वैद्युत आवेश में जानना चाहिए कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है, धन आवेश होता है जब किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के निकलने के कारण आवेश आता है। इलेक्ट्रॉनों के इधर से उधर यानी चार्ज के एक स्थान से दूसरे स्थान के कारण ही, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के इधर से उधर जाने के कारण ही आपका आवेश आता है। तो जब किसी भी पदार्थ, जैसे आपका हम कह सकते हैं Na हो गया सोडियम, इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो यहाँ पे आता है प्लस चार्ज यानी धन आवेश आता है। और कोई भी पदार्थ है अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता, जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा हम पढ़ चुके हैं कि ऋण चार्ज होता है, तो अगर कहीं पे जुड़ेगा अपने चिन्ह के साथ ही जुड़ेगा, ऐड होगा, तो इसे हम कहते हैं धन ऋणावेश कहते हैं। साइंस में आप पढ़ चुके हो, 7th 8th में भी आपने पढ़ा होगा कि सूखे बालों पे कंघी या किसी भी प्लास्टिक की चीज को रगड़ के हम
कागज को फाड़ के कागज के सामने रखते हैं तो कागज के कुछ टुकड़े इस पे चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब रगड़ते हैं दोनों पदार्थों को तो क्या होता है, इस हमारे बालों से और इस फाइबर के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण इस पे चार्ज आ जाता है और एक कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अब वैद्युत आवेश के कुछ गुण भी होते हैं, जैसे आपने पहला पढ़ा कि आवेश जो होता है ये क्या होती है, एक हमारी स्केलर यानी अदिश राशि होती है। दूसरा, हमेशा जो सजातीय आवेश होते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश यानी एक आपका धन होता है ऋण होता है तो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इतना आप नोट कर लें, फिर आगे हम आपको बताते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लीजिए। अब मैं बता रहा था कि आवेश के गुण होते हैं, तो आवेश का पहला गुण कि आवेश क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। दूसरा, आवेश जो होता है ये वेग पर डिपेंड नहीं करता है, यानी वेग कुछ भी हो, आवेश का कितना भी वेग देते हैं इसके में कुछ कमी आ जाएगी। क्योंकि मास जो आपका होता है, द्रव्यमान होता है, जब आपका वेग अधिक होता है तो मास आपका घट जाता है। सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, बीच रिपल्सन, प्रतिकर्षण। विजातीय यानी एक आपका धन हो, दूसरा आपका ऋण हो, तो इन आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। अगला आपका क्या है, आवेश किसी भी आपका विलगित निकाय में यानी आइसोलेटेड सिस्टम में किसी भी सिस्टम का जो आवेश होता है हमेशा संरक्षित रहता है, यानी आवेश ना तो उत्पन्न होता है, यानी उत्पन्न किया जाता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश ना तो आपका उत्पन्न होता है ना तो नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जाता है ना तो नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित। जैसे हम एग्जांपल मान लें, कोई हमारा ये आपका सिस्टम है जिसमें 3 बॉडीज आपके हैं, इस पे आपका प्लस 2 आवेश है, प्लस 3 आवेश है, प्लस 5 आवेश है, या हम कहते हैं प्लस 1 आवेश, प्लस 1 चार्ज। कोई दूसरा निकाय है इसी तरह से समान आवेश है, यहाँ पे एक में हो गया आपका 1 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 2, तो तीसरे में अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितना चार्ज होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली हमारा आंसर होगा कि प्लस 3 आवेश होगा।
क्यों? क्योंकि हमारा किसी भी आइसोलेटेड यानी अलग जो हमारा निकाय होता है, आइसोलेटेड निकाय जो हमारा होता है, यानी हम कह सकते हैं ऐसा निकाय जो एकांत हो हमारा आवेश हो, उसका जो आवेश होता है हमेशा नियत रहता है, संरक्षित होता है, नहीं उसका मान परिवर्तित नहीं होता। जितना आवेश इधर होगा उतने आवेश हमेशा होगा। तो ये हमारा आवेश जो होता है संरक्षित रहता है। अगली प्रॉपर्टी है आपकी आती है आवेशों का क्वांटीकरण। टॉपिक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चले, चल आगे देखते हैं कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। क्वांटीकरण का जो मतलब होता है हम साधारण में सब कह सकते हैं हर चीज की एक निश्चित क्वांटिटी का क्वांटम का मतलब क्या होता है, एक मात्रक होता है। जैसे हम कह सकते हैं द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं, तो किसी भी चीज की जो छोटी से छोटी मात्रा होती है उसी उसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से क्वांटिटी कहते हैं, उसका मात्रक कहते हैं कि हम इससे कम में नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं हम रोटी कर अपना भोजन खाते हैं तो उसमें हम रोटियां गिनते हैं, ना कि हम गिनते हैं कि कितने उसमें नंबर ऑफ मैटर है, कितने मॉलिक्यूल्स है नंबर ऑफ, कितने उसमें कण है, इसको हम नहीं गिन सकते। हम क्या गिनते हैं कि रोटियां गिनते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा आवेश होता है इसका भी एक मान होता है जिसको हम कहते हैं +1 आवेश या -1 आवेश। यानी आवेश जो होता है हमेशा एक कंप्लीट नंबर में होता है, यानी फुल नंबर में होता है। कभी भी इस तरह से नहीं होता है कि हाफ आवेश या ढाई आवेश, 3.5 आवेश, इस तरह से आवेश का जो है बटे में आधे में आवेश नहीं होता, पॉइंट में आवेश। आवेश जब भी होता है हमेशा क्या होता है एक पूर्ण संख्या के रूप में, पूरी संख्या या तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स फॉर्म में होता है आवेश जो हमारा होता है। यानी हम पढ़ भी चुके हैं हाई स्कूल में एक हमारा जो है फार्मूला होता था Q = N, ये होता था प्लस माइनस। अब प्लस माइनस का मतलब अगर हमारे किसी भी सिस्टम से में मान लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर सिस्टम में हमारे एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, सिस्टम में हमारे एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो हम कह सकते हैं इसे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है इसलिए इसमें -1 का होता होगा, क्योंकि ये जुड़ रहा है। आप इससे पहले पढ़ चुके हो कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में किसी भी सब्सटेंस में जुड़ता है तो वहां पे माइनस चार्ज आपका आता है। 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो -2 × 1.6 × 10⁻⁻19। इनफैक्ट क्या होता है आपका जब किसी भी पार्टिकल से 1 इलेक्ट्रॉन आपका निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है अब वहां पे हमारा चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये ग्रिड चार्ज कम होगा, तो उसमें मल्टीप्लाई होता है 1 × +1 × 1.6 × 10⁻⁻9। अगर आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है तो वहां पे होता है +2 × 1.6 × 10⁻⁻9। इस तरह से जो आपका फार्मूला आता है Q = +- इसको आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे भी आपको ये पढ़ना है। इस पे आपके तो कुछ न्यूमेरिकल हो गए 10th में आपका, शायद इसके पहले बोर्ड 10th में आपने पढ़ा भी होगा, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में आए थे। तो यहां से अगर हम डिफिनीशन देना चाहें तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाती है,
देखो आगे आप पढ़ रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, अगर हम देखने जाए डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन देना चाहे जैसे अकॉर्डिंग टू हम बताएं आपको, तो क्या हो जाएगा इसके अनुसार किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणज होता है, जहां इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक, तो क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा एक नंबर होते हैं, जो इनका मिनिमम आपका अमाउंट कह सकते हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉन के मापने की जो मिनिमम अमाउंट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। और इसी को कहते हैं, इस फार में जब इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, तो ये हमारा कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे अगले दिन, इस पे न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। आज चूंकि आपका मैं पहली बार आया हूं इससे ऑनलाइन क्लासेज में, आज के लिए इतना ही बहुत है। अगले दिन हम इसके आगे बढ़ेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स बताएंगे। इससे पहले हम आपको बताएंगे, हम चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।